हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एरोमेटिसिटी को हम डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आपका जेईई मेन का एग्जामिनेशन हो, नीट का एग्जामिनेशन हो और आईआईटी एडवांस का ये फेवरेट टॉपिक है। हर साल इससे क्वेश्चन रहता है, तो ये टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, इसको हम कैसे चेक करेंगे वही इस वीडियो में देखेंगे। स्टेबिलिटी देखेंगे, ये एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है कि नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देखेंगे। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो एरोमेटिसिटी पहले लिखते हैं, क्या होता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को हम डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? चार कंडीशन फुलफिल होगा तो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? साइक्लिक। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड होगा, पहला कंडीशन है साइक्लिक। दूसरा क्या होना चाहिए? कंजुगेशन। क्या होना चाहिए दूसरा? कंजुगेशन। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंजुगेशन में अगर हम टाइप देखें तो टाइप देख लेते हैं, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ए लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये भी एक कंजुगेशन है। उसके बाद ए के पास वैकेंट और वाइटल है और सिंगल डबल, वैकेंट और वाइटल सिंगल डबल। तो इस तरह का क्या है? ये कंजुगेशन है। ये क्या है? कंजुगेशन। अगर इस तरह का कंजुगेटेड सिस्टम है तो कंजुगेशन है। तो भी दूसरा कंडीशन है कंजुगेशन। तीसरा कंडीशन है प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। 3 सिग्मा बॉन्ड या फिर 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। जो मॉलिक्यूल कंपाउंड होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। चौथा कंडीशन क्या? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। और इस रूल को बोलते हैं हक्कर्स रूल। इस रूल को क्या बोलते हैं? हक्कर्स रूल। अगर n का वैल्यू क्या हो गया? 0। n का वैल्यू अगर 0 हो गया तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? ये एरोमेटिक है। n का वैल्यू 1 तो 6 पाई, n का वैल्यू 2 तो ये 10 पाई। तो ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, ये चारों फुलफिल करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये चारों फुलफिल करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। चारों कंडीशन को फुलफिल किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड को फुलफिल किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड को फुलफिल किया और फोर्थ को फुलफिल नहीं किया, यहाँ पे ये 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस तरह करके इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। पहला 3 कंडीशन फुलफिल किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ को नहीं किया, फोर्थ को नहीं किया तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। जब क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन को हम चेक करेंगे एक एक करके, तब ज्यादा क्लियर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। और फर्स्ट 3 कंडीशन में, पहला 3 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, कोई भी साइक्लिक ना हो या कंजुगेशन ना हो या प्लेनरिटी नहीं हो, तो कोई भी एक कंडीशन नहीं फुलफिल किया तो उसको हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। जैसे यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, कंजुगेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है, तो कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। अगर हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? एरोमेटिक, एरोमेटिक का। उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद किसका? नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का स्टेबिलिटी सबसे कम। अब एक एक करके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। तो क्वेश्चन के साथ ज्यादा क्लियर होगा।
तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेंजीन। सबसे फर्स्ट एग्जांपल किसका लेते हैं? बेंजीन का। तो सबसे पहले हमको चेक करना है क्या? सबसे पहले हमको चेक करना है यहाँ पे इसका ये साइक्लिक है क्या। तो यहाँ पे रिंग वगैरह आपको दिख रहा है, तो ये साइक्लिक है, पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है? इसमें कंजुगेशन है क्या? डबल सिंगल डबल कंजुगेशन इसमें प्रेजेंट है, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल है। डबल सिंगल डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो ये क्या है? ये कंजुगेशन कंजुगेटेड सिस्टम। थर्ड देखते हैं जो इसका हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो ये sp2, ये भी sp2, यहाँ पे sp2 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 sp2। कैसे हम चेक कर रहे हैं? तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताए थे, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन निकालते तो डबल बॉन्ड देख लेते, तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं? sp2 है। कैसे? यहाँ पे देखेंगे कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन 1 2 और 1 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये चीज हम पहले बता चुके हैं, ये हम डायरेक्टली कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या है? ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। चौथा देखते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या। तो यहाँ पे कितना 2 पाई 2 पाई 2 पाई कितना होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है? ये एरोमेटिक है। ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब सबका देखते हैं, सबसे पहले ये साइक्लिक है क्या? साइक्लिक है। कंजुगेशन है क्या? नेगेटिव सिंगल डबल कंजुगेशन है। इधर से भी देख रहे हैं नेगेटिव सिंगल डबल कंजुगेशन तो है। थर्ड ये भी है, ये भी है। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे कंजुगेशन भी है, सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करें कि इसका क्या आएगा? sp2, इसका क्या आएगा? sp2। और जब भी आपको कार्ब एनायन अगर नेगेटिव है या लोकलाइज है, यहाँ पे कार्ब एनायन जो भी है वो लोकलाइज है, इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। लेकिन जब ये कार्ब एनायन क्या हो? डीलोकलाइज हो, क्या हो? ये डीलोकलाइज कंजुगेशन में हो, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp2। लेकिन कार्बोकेटायन के केस में क्या होता है? या तो ये लोकलाइज हो या तो ये डीलोकलाइज हो, दोनों केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? लोकलाइज कार्बोकेटायन हो या डीलोकलाइज कार्बोकेटायन हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। लेकिन यहाँ पे लोकलाइज कार्ब एनायन हो और यहाँ पे क्या है? डीलोकलाइज कार्ब एनायन, तो इसका sp3 होगा, लेकिन इसका क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो इसमें क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहाँ पे इसके प्लेनर मॉलिक्यूल है। चौथा कंडीशन को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है? जितना जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन इसका डीलोकलाइज होगा, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है उस सारा को हम काउंट करेंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इसका, तो कितना हो गया? 4 हो गया, तो ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है आपको, इसमें चेक करना है। यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है, पॉजिटिव है, इस तरह का कंपाउंड, इस तरह का कंपाउंड है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे ये, तो सब में चेक करना है एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो अगर इसमें चेक करें तो यहाँ पे सबसे पहले ये साइक्लिक है क्या? साइक्लिक है। दूसरा बात क्या है? इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट है, कंजुगेशन भी प्रेजेंट है। थर्ड इसमें प्लेनर है, ये प्लेनर भी है। इस सबका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ये sp2, ये भी क्या होगा? sp2, ये भी क्या होगा? sp2। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है? एरोमेटिक। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है? कंजुगेशन प्रेजेंट है क्या? कंजुगेशन भी है। पहला नंबर तो साइक्लिक तो हमको दिख गया, रिंग वगैरह प्रेजेंट है। दूसरा कंजुगेशन भी है, तीसरा प्लेनर भी है, चौथा कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? तो पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होता है, डीलोकलाइज नहीं होता है।
तो यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक। इस केस में देखते हैं यहाँ पे क्या साइक्लिक दिखा, हाँ, उसके बाद कंजुगेशन दिखा, कंजुगेशन भी दिखा, प्लेनर भी है, और क्या है कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका और 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। तो इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमको चेक करना है कौन कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। इसमें हमको चेक करना है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहले पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, दूसरा कंडीशन फुलफिल, कंजुगेशन है क्या, कंजुगेशन नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक है। यहाँ पे हमको एरोमेटिक तब देखेंगे जो पहला 3 कंडीशन फुलफिल होगा, चौथा भी फुलफिल हुआ, यहाँ पे इसको हम एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। इस केस में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले साइक्लिक दिखा, हाँ, उसके बाद कंजुगेशन भी दिखा, उसके बाद यहाँ पे प्लेनर, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ये जो है इसका अगर देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो ये इसका क्या आएगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, कितना इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ पे लोन पेयर जो है ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है, तो यहाँ पे इसमें हम काउंट नहीं करेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन में। तो जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है उस इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई, 2 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पे ये साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, उसके बाद यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, सबका जहाँ पे भी डबल बॉन्ड उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। और यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका, 2 2 4 4 2 6, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें अगर चेक करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 सिग्मा और यहाँ पे एक लोअर पेयर, ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इसको हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब इस केस में देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सारा आइटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और अगर हम पहला देख रहे हैं, पहला कंडीशन भी, दूसरा कंडीशन भी, तीसरा कंडीशन भी, चौथा कंडीशन में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 है, 3 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक, ये कंपाउंड एरोमेटिक, ये कंपाउंड एरोमेटिक, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। और भी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड है, यहाँ पे बोरोन लगा हुआ है, बोरोन के पास वाइकेंट और वाइटल, इस तरह का कंपाउंड है। इसमें हमको चेक करना है, तो पहला तो साइक्लिक, दूसरा कंजुगेशन, तीसरा प्लेनर भी है, चौथा क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद एक ऐसा कंपाउंड है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके पास वैकेंट और वाइटल है। तो इसमें पहला, सबसे पहले ये साइक्लिक कंपाउंड है, दूसरा ये कंजुगेशन है, तीसरा यहाँ पे ये प्लेनर भी है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे H है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2, बाकी सबका sp2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर भी मॉलिक्यूल है। उसके बाद इसमें अगर हम चेक करें तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे बोरोन है, बोरोन के पास वैकेंट और वाइटल, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन,
इसमें हमको चेक करने बोल रहा है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि एंटी एरोमेटिक। पहला साइक्लिक दिखा, उसके बाद कंजुगेशन हमको दिखा, उसके बाद इसमें अगर इसका देखे प्लेनिटी, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखे तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2 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 sp2। कैसे sp2? क्योंकि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और एक जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, तब इसको हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। जो डीलोकलाइज हो रहा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। 2 पाई और 2 पाई कितना हो गया? 6 पाई। तो ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। लास्ट में हम समराइज करते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 4 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन, और तीसरा क्या है? प्लेनर, और चौथा क्या होना है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट 3 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। फर्स्ट 3 कंडीशन में एक भी कंडीशन को जो फॉलो नहीं किया तो वो क्या है? नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट 3 को फॉलो किया, फोर्थ को फॉलो नहीं किया तो एंटी एरोमेटिक, और चारों को फॉलो किया तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड को इस तरह हम चेक करते हैं। कंजुगेशन समझ में आया होगा, कैसे हम चेक करते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी से। जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया उसको हम डिस्कस करेंगे।